होगा। और साथ ही ये कि क्या अब ये माना जाए कि हरियाणा की पिच पर जो चुनावी जंग है उसकी लगातार जो है अब खूब जोर शोर से तैयारियां हो चुकी है। मतलब सीधा सीधा हमला है, बड़े नेताओं का हमला है। यानी प्रधानमंत्री सभा कर रहे हैं तो कांग्रेस को घेर रहे हैं और बहुत जल्दी वहां कांग्रेस में की तरफ से राहुल गांधी की भी वहां सभा होने वाली है। तो क्या यह माना जाए कि अब जो है वो जंग आखिरी मरहले में जा चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि केवल 9 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार में, और 9 दिन में कल राहुल गांधी जी भी आएंगे। जी। और कांग्रेस को, मैं ये समझता हूँ, कांग्रेस को बहुत बड़े नेताओं को लाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी बानिस्बत भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप देखेंगे, चुनाव प्रचार को राष्ट्रीय मुद्दों पर, कश्मीर, 370, इन मुद्दों पर ले जाना चाहेगी, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर ले जाना चाहेगी, उनके जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण पर ले जाना चाहेगी। लेकिन कांग्रेस के पास जो है स्थानीय मुद्दे हैं। जी। कांग्रेस के 3 मुद्दे ऐसे कांग्रेस के पास हैं: किसानी, खेल और अग्निवीर। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को जैसे बार बार कोई ना कोई मुद्दा दे दिया जाता है, जैसे अब कंगना ने कह दिया, चाहे कंगना ने डिनाई कर दिया हो, चाहे गौरव भाटिया ने डिनाई कर दिया हो, लेकिन भारतीय राष्ट्र जो कांग्रेस है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके स्थानीय नेता ये कहेंगे कि इनकी मंशा यही है, ये बैकडोर से काले कानून लेके आएंगे, तो ये कांग्रेस के हक में जाएगा। लेकिन भाटिया जी, एक सवाल और है। जिस तरह से प्रधानमंत्री और तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे वो सैनी हो, खट्टर हो, अमित शाह हो, सबने ये कहा है कि कांग्रेस जो है वो दलित विरोधी है। ये एक बार बार आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं आज भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि उनके अंदर ही खींचतान है। आप इशारा समझ रहे होंगे, इशारा सीधा सीधा कुमारी शैलजा को लेकर था। तो क्या वो भी एक मौका कांग्रेस ने दे दिया है? नहीं, वो जो कुमारी शैलजा जी को मैं 1988 से जानता हूं, मैं सिरसा से ही, वो पहली बार सांसद बनी थी। उन्होंने जिस ढंग से 2 दिन पहले आके स्पष्ट कर दिया कि वो कांग्रेस किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकती, और ये बिल्कुल कोई बच्चा नहीं जा, दलित के मुद्दे को वो भुलाना चाहेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है जिस ढंग से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नैरेटिव सेट करके उन दलित वोट को अपने हक में कर लिया था। तो क्या आपको लग रहा है कि दलित वोटर्स जो है उसमें थोड़ा सा एक दो तरह के विचार पैदा हो गए होंगे वोटरों के अंदर की बात कर रहा हूं? नहीं, बिल्कुल। जब कुमारी शैलजा जी कुछ दिन तक, 1 सप्ताह तक वो मौन रही थी, तो दलित को भी लगने लगा था। लेकिन अब कांग्रेस ने शायद वो डैमेज कंट्रोल कर लिया है और जैसे ही कुमारी शैलजा जी बाहर आएंगी, क्योंकि दलित समाज को भी ये लगता है अगर कुमारी शैलजा जी कांग्रेस के हक में रहना ही है उन्होंने, और वो सह सम्मान उनको अगर कांग्रेस पार्टी देगी, तो कांग्रेस का दलित वोट बैंक जो है, जो डेंट लगने की संभावना थी, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में थी, कुमारी शैलजा जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की बातें मनोहर लाल जी से लेके नायब सैनिक तक सारे बड़े नेता कहने लगे थे, और प्रधानमंत्री जी भी कहने लगे थे भी कांग्रेस में दलित का कोई स्थान नहीं है, वो दलित विरोधी है। वो नैरेटिव शायद भारतीय जनता पार्टी का सेट नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा की जनता, ग्रामीण जनता, जहाँ किसानी, पहलवान और इन मुद्दों पे, चाहे आज मेडल की फैक्ट्री कहें, लेकिन पहलवानों के साथ जो जंतर मंतर में हुआ है वो सेंटिमेंट है हरियाणा के, और अग्निवीर भी सेंटिमेंट है। उधर पोर्टल, चाहे मनोहर लाल जी के, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, जो उन्होंने कुछ नौकरियां दी थी वो खर्ची पर्ची के बिना वो कह सकते हैं। पोर्टल को लेके शहरी मतदाता बहुत नाराज है, परिवार पहचान पत्र को लेके, प्रॉपर्टी आईडी को लेके, और भ्रष्टाचार। लेकिन आपने खुद ही कहा कि अब 9 दिन रह गए। कहा अक्सर ये जाता है कि अंतिम 10 दिनों में, 9 दिनों में, 1 हफ्ते में कई बार ऐसा होता है कि नैरेटिव क्या बनता है, क्या नया क्या पुराना। तो देखना होगा कि किस तरह से मेंटेन कर पाते हैं दोनों पार्टियां अपने नैरेटिव को, और किसको कितना फायदा अंतिम तौर पर चुनाव में मिलता नजर आएगा। भाटिया जी, फिलहाल बातचीत करने के लिए से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।